चाइना रियल एस्टेट मार्केट का गुड़गांव रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा कि चाइना के रियल एस्टेट में हुआ क्या है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। अगर बड़ा बिल्डर कर्ज में डूब गया तो भाई छोटों का तो हाल ही क्या होगा। गुड़गांव में एक तो देखा देखी बहुत ज्यादा होती है, पर चाइना और गुड़गांव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि चाइना में ओवर सप्लाई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर जो है ना वो अब इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि भाई चाइना में तो 20 साल पहले जो रेट मिलते थे वही आज रेट मिलेंगे, तो गुड़गांव में भी यही हाल होगा। जो भी प्रोडक्ट आता है ना सबसे पहले इन्वेस्टर और ट्रेडर भाग के जाता है बिल्डर के पास कि भाई हमें इन्वेंट्री दे दो। पहले ये दोनों का खेल चल रहा होता है, और अगर रीसेल की डिमांड स्लो हो गई फिर इनकी बैंड भी बजती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे अपने कॉमेंट बताना कॉमेंट बॉक्स में, हाइप पर बाइंग मत करो। रियल एस्टेट बाजार आज भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग लॉन्ग टर्म का लेकर बैठे हैं, और उन लोगों के लिए आज भी खराब है जो कह रहे हैं जी 6 महीने का या 3 महीने का। उन लोगों के लिए ये हमारा बाजार अब बिल्कुल भी नहीं है। आजकल रियल एस्टेट से जो इन्वेस्टर बिलोंग करते हैं या जो रियल एस्टेट में नहीं भी हैं, उन सब की जबान पर एक ही नाम है कि भाई गुड़गांव का रियल एस्टेट डूब रहा है, क्योंकि चाइना का रियल एस्टेट बहुत ही स्लो डाउन चल रहा है। अब चाइना रियल एस्टेट मार्केट का गुड़गांव रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सारी बातों को लेकर मैंने काफी टाइम से रिसर्च करा और तब जाकर मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। हाय एवरीवन, पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंदु धैया और मैं रियल एस्टेट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर डालती रहती हूँ। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, चाइना का जो रियल एस्टेट क्राइसिस है ना, उसका गुड़गांव पर असर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल पड़ रहा है, डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। साइकोलॉजिकल जरूर पड़ रहा है। चाइना का जो प्रॉपर्टी बाजार है वो कभी दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल बाजार होता था, और वो एक रियल एस्टेट इंजन भी माना जाता है कि भाई वो इंजन है, उसको फॉलो करते करते बाकी के बाजार चल रहे हैं, बाकी देशों के, इंडिया का हो गया या बाकी चीजें हो गई। ठीक है, आज स्लो डाउन और क्राइसिस वहां पर इतना आ रहा है कि चाइना का बाजार जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन पर चल रहा है। एक बहुत बड़े इनके डेवलपर है वहां पे, एवरग्रांडे करके उनका नाम है, उसके जैसे जाइंट डेवलपर कोलैप्स हो रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर रहे हैं, और चाइना में मिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, मिलियंस ऑफ इन्वेंट्रीज हैं जो अनसोल्ड हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या गुड़गांव में भी चाइना जैसा बबल बन रहा है, या फिर गुड़गांव की स्टोरी अलग है? क्या असर पड़ेगा चाइना के क्राइसिस का या दुबई की मार्केट का? तो इन्हीं सारी बातों को आज हम बात करेंगे। लेकिन आज वाली वीडियो में भाई मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करी है, प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आज बोलने वाली हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। क्या इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन रहेंगी, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार जरा एक सिप ऑफ कॉफी ले लेती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि चाइना के रियल एस्टेट में हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि ऐसा क्या हो गया चाइना में जिसका ये ब्लंडर पूरी दुनिया में हमारे फैल गया है। चाइना की इकोनॉमी का देखो भाई, ऑलमोस्ट 25 से 30% रियल एस्टेट में जो है बिजनेस है। वहां का डेवलपर हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, तो वहां का इकोनॉमी चल रहा है। लेकिन डेवलपर ने ना इतने मैसिव स्केल पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, वहां की सिटीज और डेवलपमेंट कर रही है, टावर बना रहे हैं जितनी की डिमांड भी नहीं थी। अब देखो, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। ठीक है, अगर डिमांड कम होती है और आपको सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो फिर भाई वही हाल होगा कि खाली सिटी मिलेंगी, अपार्टमेंट आपको खाली मिलेंगे, और बिल्डर जो है ना, बिल्डर डिफॉल्टर करके भी भागते हैं, और सबसे बड़ी बात की हैवी डेब्ट्स के अंदर आ जाते हैं, जिस वजह से डेवलपर को बहुत सारा जो है भुगतान भुगतना पड़ता है। अब क्या करें, अब यही हो रहा है। एवरग्रांडे जो वहां का, जो हम देखो, एवरग्रांडे जो है ना वहां का वो बड़ा बिल्डर माना जाता है, जो कि आप मान के चलो कि उसके बारे में भी न्यूज आ रही है कि वो भी बिलियन ऑफ डॉलर के डेब्ट में, कर्ज में डूब गया। अगर बड़ा बिल्डर कर्ज में डूब गया तो भाई छोटों का तो हाल ही क्या होगा। तो चाइना में जो लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सेफ ऑप्शन समझते थे ना, हर फैमिली में वहां पे फ्लैट बाय कर रहे थे, उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने कभी भाई इमेजिन ही नहीं किया था ना कि उनका रियल एस्टेट जो है डूब जाएगा, है ना। तो वो अपना फ्लैट खरीदते गए, स्पेकुलेशन का वो समझ ही नहीं पाए, और डिमांड जो थी ना वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ओरिजिनल ऑर्गेनिक की बजाय ना वो आर्टिफिशियल डिमांड बन गई। अब फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने मतलब डेवलपर को एक्सेसिव लोन देने से मना कर दिया। अब लोन देने से मना कर दिया तो काम रुक रहे हैं।
आप समझ रहे हो, कितनी सारी इन्वेंट्री है वो सोल्ड ही नहीं हो पा रही है, और वहीं से ये बबल की स्टार्टिंग होती है। और आज सिचुएशन ये हो गई है कि यहाँ पर अपने चाइना में प्राइजेस जो है उनके लगातार गिरना स्टार्ट हो गए हैं। बायर, भाई एक बात बताओ ना, बायर का कॉन्फिडेंस होना कितना जरूरी है। बायर का कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो किस तरीके, मतलब सबसे, भाई बायर जो है वही भगवान है, बायर के कहने से ही सब कुछ चलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जनता जो होती है ना भाई, जनता के हाथ में बहुत कुछ है, अगर हम लोग समझेंगे तो इन सारी बातों को। तो चलो अब बात करते हैं। तो जब बायर का कॉन्फिडेंस वीक हुआ है ना वहां पे, तब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है स्टक हो गए हैं, बैंक प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि भाई बिल्डर ने लोन देना है। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से ना वहां पर जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया सिस्टम। अब बात कर लेते हैं भाई गुड़गांव की। अब गुड़गांव में क्या हो रहा है, गुड़गांव में एक तो देखा देखी बहुत ज्यादा होती है। आप समझ रहे हो कि चाइना में ये हो गया तो हमारा डूब गया, दुबई में हो गया तो हमारा डूब गया, लेकिन ये नहीं देखते कि उसका रीजन क्या है। अब सेम यही बात आ जाती है कि मैडम ये तो दुबई की तरह तो गुड़गांव भी डूब रहा है, चाइना की तरह गुड़गांव डूब जाएगा, फिर क्या होगा। लेकिन देखो इन सारी चीजों का असर गुड़गांव पे ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी हम बात करेंगे पूरी कि क्यों पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। देखो भाई 2023 से 2026 के बीच में गुड़गांव में लग्जरी सेगमेंट आ रहे हैं, दुनिया भर के लग्जरी प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बहुत फास्ट इनके इंक्रीज हुए, हर किसी को लग्जरी चाहिए। कुछ एरिया में तो इवन अभी आपने पीछे देखा होगा सर्कल रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ाए गए हैं, ठीक है। अब द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, हर जगह पर प्राइस शूटअप हुआ है। लोग देखते रह गए, लेकिन मतलब आप समझ रहे हो, लोग बोलते रह गए कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन बिल्डर ने किसी की सुनी नहीं, वो अपनी करता गया और वो प्राइस बढ़ाता गया चला गया। लेकिन अब इसमें देखेंगे भाई ये डाटा क्या बोलता है, जो हमारा यहाँ का डाटा है गुड़गांव का, वो क्या बोलता है। गुड़गांव में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो 2025 में, मतलब आप मान के चलो हजारों में ग्रुप हाउसिंग जो है वो अप्रूवल करे गए हैं उनके। लग्जरी सेगमेंट में रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई है, एनआरआई इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीजमेंट हुई है। लेकिन यहाँ पर चाइना और गुड़गांव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि चाइना में ओवर सप्लाई थी, इंडिया में स्पेशली गुड़गांव में अभी भी जेन्युइन हाउसिंग डिमांड एग्जिस्ट करती है। जो 2 से 2.5 करोड़ वाला जो इन्वेस्टर है आस पड़ोस में, हमारे दिल्ली एनसीआर में, उसको घर चाहिए। हमारे यहाँ पर आईटी हब है, हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट जॉब का सेंटर है, दिल्ली एयरपोर्ट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली इंप्रूव हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद तो रियल डिमांड इंक्रीज ही हुई है, देखा जाए तो वहां पर एक से एक जो है प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो जो गुड़गांव का मार्केट है ना, वो सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, बल्कि स्पेकुलेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। एक काम करते हैं, अब बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, चाइना के रियल एस्टेट का गुड़गांव पर असर पड़ा तो है नेगेटिव, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव असर भी पड़ा है। अब आप बोलोगे कि मैडम दिमाग खराब हो गया है क्या, दुनिया तो यहाँ पर कह रही है मंदी आ गई, आप कह रहे हो कि क्या कहते हैं पॉजिटिव असर पड़ रहा है। देखो भाई, ग्लोबल इन्वेस्टर जो है ना वो अब इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि पहले दुबई जाते थे, पहले चाइना जा रहे थे, उनको ये लग रहा था कि नहीं नहीं हम तो बाहर जाएंगे तो बहुत बढ़िया पैसा कमा कर निकलेंगे, बहुत अच्छी आरओआई करेंगे। लेकिन बाहर की बाजार के सेंटिमेंट्स देख कर ना अब वो लोग वापस इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि भाई हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे इन्वेस्टर यहीं रहे। चाइना की जो इंस्टेबिलिटी हुई है ना ये, उसके बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर ऑल्टरनेटिव जो है मार्केट ढूंढ ही रहे हैं। भाई कहीं ना, अब एक पैसे वाला आदमी है भाई, उसको क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो करनी है ना, और इंडिया उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। भाई इंडिया से बेटर कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ, अपना देश सबसे बढ़िया है। समझ रहे हो आप बात को। अब देखो भाई क्या है ना कि जब इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाएगा तो इस तरीके से क्या होगा कि फॉरेन कैपिटल जो रहेगा ना, या वो एनसीआर मार्केट से जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो यही इन्वेस्टमेंट करेंगे। और गुड़गांव का प्रीमियम कमर्शियल मार्केट ऑलरेडी वैसे स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे यहाँ के बिल्डर बहुत बढ़िया हैं, टाइम से डिलीवरी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात एनआरआईज हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जब एनआरआई बाहर का इन्वेस्टर अपने देश में इन्वेस्ट करेगा तो भाई बाहर का पैसा जो बाहर डाल रहे हैं वो तो रहेगा तो हमारे यही ना, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होएगी। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ये जो चाइना, दुबई या जो बाहर की बाजार में ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। जो हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं ना, ये ठीक है नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कि बाजार
रुका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने बाजार को स्टेगनेंट कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ का बाजार अभी गिरा नहीं है। आप ये मत सोचो कि भाई जैसे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि भाई चाइना में तो 20 साल पहले के रेट मिलने, 20 साल पहले जो रेट मिलते थे वही आज रेट मिलेंगे, तो गुड़गांव में भी यही हाल होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल शांति से अपना इन्वेस्टमेंट करो। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ पर आप लगा लो कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ सपोर्ट आ रहा है, या आप लगा लो कि अब जैसे मान लो जॉब्स भी बढ़ी रही है, एम्प्लॉयमेंट इधर बढ़ रही है, तो हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। अब लोगों को घर तो चाहिए ना, तो इनडायरेक्टली मतलब जैसे हमारे यहाँ का जो दिल्ली एनसीआर का एक शहर माना जाता है, देखो भाई गुड़गांव की तरफ हर किसी को थोड़ा सा है कि भाई हमें गुड़गांव में घर लेना। और अगर कोई गुड़गांव में घर ले लेता है ना, वो अपने आप को 30वां खान समझता है कि हाँ भाई इसने कुछ तो उखाड़ा है जिंदगी में, जो गुड़गांव में अपना घर लेकर बैठा है ना। तो इसलिए क्या होगा कि गुड़गांव में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही सेक्टर्स को सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। ठीक है भाई, हमने अब मैडम पॉजिटिव तो आपने बता दिया, लेकिन अब नेगेटिव भी बताओ। नेगेटिव क्या है, क्योंकि सारी दुनिया में तो हा हुल्ला मचा हुआ है। लेकिन देखो इसमें क्या है कि एक तो आर्टिफिशियल प्राइस इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि गुड़गांव में कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें इनकम ग्रोथ से ज्यादा फास्ट बढ़ गए हैं। मतलब इतने लोगों की इनकम नहीं है यार, जितने महंगे इन्होंने जो है घर ले आए या रेट इतने ले आए हैं। अभी पीछे कोई रिपोर्ट भी आई थी, उसमें 2023 और 2025 में अप्रोक्स 67% तक इंक्रीज हुई है डिमांड। अगर सैलरी उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही तो प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली जंप कर रहे हैं ना, तो अफोर्डेबिलिटी इशू क्रिएट हो जाता है। भाई अफोर्डेबली मतलब मेरे बजट से बाहर चीजें जा रही है तो मैं कैसे अफोर्ड करूंगा। और वही चाइना में भी हुआ है, एग्जैक्टली यही चाइना में हुआ, जिसकी वजह से ये हाहाकार मच गया। और कितना ही आप वीडियो देखते होगे कि भाई ये हो गया और वो हो गया। चलो भाई अब बात करते हैं लग्जरी प्रोजेक्ट में काफी इन्वेंट्रीज जो है ना वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर होल्ड करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आता है ना सबसे पहले इन्वेस्टर और ट्रेडर भाग के जाता है बिल्डर के पास कि भाई हमें इन्वेंट्री दे दो। अब एंड यूजर क्या होता है, एंड यूजर नहीं होते, पहले ये दोनों का खेल चल रहा होता है। और अगर रीसेल की डिमांड स्लो हो गई तो लिक्विडिटी इशू क्रिएट हो सकता है, फिर इनकी बैंड भी बचती है। जो ये प्रॉफिट लेने गए थे फिर उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो भाई ये जो गुड़गांव का लग्जरी मार्केट है ना, इसीलिए वार्निंग होती है कि भाई सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर ड्रिवन होते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रेडिंग होती है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं भाई जो एंड यूजर के लिए भी होते हैं। इतने भी बुरे नहीं है हमारे यहाँ के बिल्डर, भाई बनाते सब चीज के लिए। वो आपको पहचानने की जरूरत है कि आपको क्या लेना है। ठीक है, अब देखो भाई ऑफिशियल अनसोल्ड इन्वेंट्री भी कम ही दिख सकते हैं। कौन दिखाता है कि भाई हमारी पहले दिन में सबको सोल्ड आउट करने का शौक चढ़ा रहता है सारे बिल्डर को। हाँ वो चीज अलग है कि अब इस मंदी के ये जो स्टेगनेंट चल रहा है बाजार, उसके दौर में अब बिल्डर ये नहीं कर पा रहे कि पहले दिन पे सोल्ड आउट कर दिया हमने, वो नहीं हो पाएगा अब, है ना। तो इसी वजह से बहुत सारे डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं। और अब जब डिस्काउंट ले आए हैं प्राइस को, अब आपने देखा होगा कि पीछे कुछ बिल्डर हैं जिन्होंने प्राइस डिस्काउंट करके दिया, इवन प्राइस कम भी करके दे दिया है। तो ये जो चीजें हो रही है ना, इन वजह से एक साइकोलॉजिकल असर भी पड़ रहा है कि भाई दुबई डूब गया, चाइना डूब गया, और गुड़गांव में जो है बिल्डर ने अपने प्राइसेस कम कर दिए, डिस्काउंट पे डिस्काउंट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ रहा है कि भाई गुड़गांव का रियल एस्टेट बाजार ठप। ठीक है, अब देखो भाई गुड़गांव में लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, पोल्यूशन इशू है, हाई मेंटेनेंस दे रहे हैं हम लोग, और मतलब हमें फिर भी उतनी क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। अगर बायर का कॉन्फिडेंस वीक हुआ तो ग्रोथ स्लो हो सकती है, नहीं हो भी रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिल्डर जितने भी हैं, अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बायर को कॉन्फिडेंस में रखो। समझ रहे हो आप? तो उससे क्या होगा ना, आपके बायर चाहे दुनिया में कितनी भी नेगेटिव न्यूज आती रहे, वो हमेशा ये सोचेगा भाई मेरा बिल्डर अलग है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बिल्डर को भी समझनी चाहिए, और जितने भी बायर हैं उनको आसपास के बाजार को कहीं ना कहीं ओवर शेडो करके कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि भाई हमारा बिल्डर, जिस पर्टिकुलर बिल्डर के साथ वो काम कर रहे हैं, वो उनको चीज डिलीवरी करेगा। और ऐसे में सिर्फ एक ही चीज बनती है आप लोगों की भाई, कि आप एक सॉलिड बिल्डर पे ही पैसा लगाओ। ठीक है, तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देखकर जो है करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। ठीक है, चलो भाई अब इस पूरी की पूरी वीडियो के कंक्लूजन पे बात करेंगे हम। अभी हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के सबसे
बड़े कंपैरिजन की, जो कहीं ना कहीं आप भी मेरे साथ एग्री करोगे। तो पहले मैं चाइना के बारे में बात करती हूँ कि वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो है, डिमांड सैचुरेशन है, ह्यूज ओवर सप्लाई आ गई है, एक्सेसिव डेब्ट है और गवर्नमेंट कंट्रोल उनका बहुत ज़्यादा हाई है। अब अगर हम इंडिया और गुड़गांव की बात करेंगे तो भाई यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हाउसिंग शॉर्टेज स्टिल एक्सिट। हमारे यहाँ पर अभी क्या है कि स्टिल अभी भी इतने सारे जो लोग हैं ना वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं कि हाउसिंग की शॉर्टेज पड़ गई है, ठीक है। और एंड यूजर डिमांड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टर का बाजार कहीं ना कहीं इन्वेस्टर और ट्रेडर को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एंड यूजर के लिए आज भी हमारे गुड़गांव का जो बाजार है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे लोग हैं जिनको शिफ्ट होना है क्योंकि उनकी जॉब गुड़गांव में है। और इसी वजह से एक्सपर्ट का मानना है, जितने भी एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि गुड़गांव में चाइना जैसा 40 से 50% क्रैश इम्पॉसिबल है इतनी जल्दी, ठीक है। एक ये ऐसा नहीं है कि बाहर से न्यूज आ गई और गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट धड़ाम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सेलेक्टिव जो करेक्शन है ना वो डेफिनेटली पॉसिबल है यार, वो कोई बात नहीं। ये एक सर्कल रहता है रियल एस्टेट का भी कि भाई 5 साल काफ़ी अच्छा चला है और फिर उसके बाद कहीं आता है स्लो आता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो आपके लिए अब आई है मुद्दे की बात। हमने चाइना और गुड़गांव तो बहुत बोल लिया, अब हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टर की, जो कि आप हो। अब मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई ऑब्वियसली स्मार्ट तो हो ही। तो आज के टाइम पर ना स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए आप बताओ। आप मुझे अपने कमेंट बताना इसमें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अपना बता देती हूँ। सबसे पहले तो सिर्फ हाइप पर बाइंग मत करो। हाइप है इसीलिए बाइंग मत करो, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग बाइंग करो कि आपको क्या लग रहा है, जिस चीज की आपको जरूरत है आप उसी में जाओ। अंडर कंस्ट्रक्शन रिस्की प्रोजेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो आप कितने दिन के लिए प्लान कर रहे हो, आपका क्या माइंडसेट है, आपके क्या गोल हैं। ओवर लिवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और डबल इन 2 ईयर मेंटालिटी, मतलब कि भाई आज हमने पैसा डाल दिया तो भाई 2 साल बाद ये डबल हो जाएगा, 3 साल। देखो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रियल एस्टेट बाजार आज भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग लॉन्ग टर्म का लेकर बैठे हैं, और उन लोगों के लिए आज भी खराब है जो कह रहे हैं जी 6 महीने का या 3 महीने का। उन लोगों के लिए ये हमारा बाजार अब बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको रेप्यूटेड डेवलपर के साथ जाना है, और जो एंड यूजर ड्रिवन सेक्टर्स हैं उनमें आप अपना घर लो कि भाई आसपास में आपके स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सारी चीज देख दाख के लो। अब फिर कमर्शियल एसेट और रेंटल इनकम बेस्ड इन्वेस्टमेंट में भी फ्यूचर में सेफर ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। अगर आप एक ऐसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हो जिसके आसपास में पूरा एक बेल्ट बनती है पूरी कमर्शियल की, या फिर आप लगा लो कि पूरा रेजिडेंशियल और वहाँ पे कुछ ही लिमिटेड कमर्शियल है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो भाई इस पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन है ना वो एक ही है, चाइना का जो रियल स्टेट में जो क्राइसिस आया हुआ है, जो हाहाकार मची हुई है ना, उसका गुड़गांव के लिए एक वार्निंग जरूर है। ये आप समझ रहे हो, ये उतना खराब नहीं है लेकिन वार्निंग जरूर है कि गुड़गांव को समझ लेना चाहिए कि अगर आप फंडामेंटली काम नहीं करोगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे तो भैया आपका भी जो है खराब आ सकता है टाइम। और ये जो देखो, एक होता है रियल एस्टेट क्रैश और एक होता है करेक्शन, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है, और उसको समझने में उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। देखो मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि मैं क्लियर बोलती हूँ भाई, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट नो डाउट स्लो हो रहा है, ठीक है। सेलेक्टिव करेक्शन आ सकती है इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड की स्टोरी जो है ना वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। द ओनली थिंग इज कि भाई स्मार्ट इन्वेस्टिंग और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है। अनरियलिस्टिक कुछ भी मत करना कि भाई मैंने इतना लगा दिया, ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं ऐसा होगा। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या गुड़गांव नेक्स्ट चाइना बन सकता है या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंप्लीटली अलग है, ये आप मुझे बताओगे। क्योंकि क्या है ना कि ये तो मैंने अपने विचार दे दिया आपको, और अब आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट में बताया था, बोले था लोगों ने कि मैडम मंदी आ गई है
और उस चीज़ के बारे में भी बताओ, तो उन चीज़ों को लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो भाई, तो क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तब जाकर मैंने ये जो है वीडियो बनाया, तो आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। और मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।